टीवी संस्कारिक कहानियाँ। आज की कहानी जादुई पेड़। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें उन्हीं के राज्य का जादुई पेड़ का स्वप्न आया। हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य का एक वृद्ध जादुई पेड़ हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रजा को उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। बस शर्त यह है कि दिन ढलने से पहले तुम सबको मुझ तक पहुंचना होगा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां जादुई पेड़ आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब जादुई पेड़ से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, जादुई पेड़ से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिलें न मिलें, जादुई पेड़ तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग। जादुई पेड़ से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। इंसानियत के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का एक पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच जादुई पेड़ खड़ा था और उनका इंतजार कर रहा था। राजा को देखते ही बूढ़ा पेड़ मुस्कुराया और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूं। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब जादुई पेड़ ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, वो जीवन में आने वाली छोटी छोटी उपलब्धि में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों का लक्ष्य निर्धारित होता है, वे लोग छोटी छोटी उपलब्धि को नजरअंदाज कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के बाद वह खजाना मिलता है जिसको वह सोच भी नहीं सकता। अतः हर विद्यार्थी को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चाहे जितनी भी लक्ष्य को भ्रमित करने वाले पल आएं, उन पल को दरकिनार कर अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। Please like and subscribe my channel Nikki TV.